पुलिस भर्ती परीक्षा अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन युवाओं ने पुलिस की परीक्षा में शामिल होकर इस परीक्षा को दिया था, अब उनके मन में भी संशय बना हुआ है। क्योंकि विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर इस बात की खबरें चर्चा में थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में जो पुलिस की परीक्षा कराई गई है, वो परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। हमारे साथ वो तमाम युवा मौजूद हैं जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दी थी। हम जानेंगे कि आखिर उनके मन में इस परीक्षा को लेकर क्या चल रहा है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांशु पांडे। शिवांशु, ये बताइए कि पुलिस परीक्षा में आपने शिरकत की थी, क्या लगता है ये परीक्षा कितनी निष्पक्ष हुई है? निष्पक्ष क्या, मेन चीज़ 18 तारीख की सेकंड पाली में करीब 12 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है। अगर उसमें से 1 लाख भी विद्यार्थियों के पास पेपर लीक हो चुका है, तो अन्य जो भरे हुए हैं 47 लाख फॉर्म और जो भरे हुए हैं उनका क्या? भर्ती तो सिर्फ 60,000 की है ना। 60,000 तो फॉर्म हर किसी के पास कॉल आ रहा है, पेपर लीक, पेपर सेकंड पाली में शाम को हो रहा है, उसके पहले पेपर आपके फ़ोन में आ रहा है। मतलब क्या है? कैसे लीक नहीं हुआ है, किस बिना पर लीक नहीं हुआ है? तो ये पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं और भी छात्र हैं मुझसे। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। आपने परीक्षा दी है? ये कैसा था पेपर? पेपर तो मतलब सही था वैसे, आप अगर देखा जाए ना तो मतलब लीक हो गया बस, इस कारण से मतलब ये नहीं पता किस तरह से। कंफर्म है इस बात का कि लीक हो गया? हाँ तो लीक तो हुआ, मतलब इतने बड़े बड़े जो एग्जाम सेंटर थे, मतलब एग्जामपुर और ये मतलब WRN टीम जो नहीं, मतलब ये मतलब सामान मतलब बता रहे लीक हो गया पेपर। सरकार तो कह रही है कि परीक्षा पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर लीक ना हुआ तो जो इतने इतने बड़े एग्जाम सेंटर में मतलब कैसे पता चलता है? सोशल मीडिया पर फॉर्म मतलब जो पेपर था एग्जाम मतलब लीक कर दिया। तो देखिए, पेपर लीक होने की बात तो सभी छात्र अमूमन यहाँ पर कर रहे हैं और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। आकाश, आपने परीक्षा दी थी? यस सर। कैसा रहा पेपर? पेपर तो सही रहा, लेकिन हम लोगों को जो पेपर मिला है वो 3 बजे मिला है, बट जो हमारा पेपर है वही 1 बजे टेलीग्राम पे पहले ही से ऑलरेडी चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पेपर आउट ही हुआ ना। तो क्या लगता है मेहनत हम लोग की बर्बाद गई। हम सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे टीचर लोग हैं वो भी हमारे साथ जो है मतलब मेहनत कर रहे हैं। पूरी रात जो है क्लास ले रहे, नाइट क्लास चल रही है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों की मेहनत पूरी बर्बाद जा रही है, टीचर लोगों की पूरी मेहनत बर्बाद जा रही है। इसका मतलब क्या है? हमको 3 बजे पेपर मिला, सबको मिलना चाहिए, बट वही जो क्वेश्चन पेपर है वही 1 बजे टेलीग्राम पे पहले ही से चल रहा है। इसका मतलब क्या है? पेपर आउट हुआ ना। इसके लिए कमेटी भी बनाई गई है क्या? तो ये कमेटी क्या, वही पेपर लीक जो हो रहा है वही तो सब लोग हैं ना। कोई फायदा नहीं है कमेटी का उससे। तो हमारे लोगों की कोई सुनवाई भी नहीं है। जो हम लोग किसके पास जाएं कहने को? ना कोई विधायक आ रहा, ना कोई नेता आ रहा है ना। बाकी अगर जो है नेता, वो लोग जब नारा लगवाने होता है, चुनाव होता है, तो वो लोग पहले से आ जाते, चलो वोट करना है ये। अब तो कोई आ भी नहीं रहा हमारे पास। हम लोग क्या करें? कहाँ जाएं? किसके पास जाएं? कौन सुनवाई करेगा हम लोगों की? तो देखिए, पेपर लीक की बात सभी युवा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि जो परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई है उसमें पेपर पहले से ही लीक हो गया। हमारे साथ तमाम छात्राएं भी हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनी यादव। आपने ये पेपर दिया है? हाँ, पेपर दिया था। पेपर में ये चर्चा चल रही थी कि पेपर लीक हो गया है। देखिए, फिलहाल अभी ये कुछ नहीं बोल पा रही हैं और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? स्वाति। स्वाति, ये बताइए, ये जो पुलिस परीक्षा हुई है इसमें आपने पार्टिसिपेट किया था? जी सर। क्या लगता है, पेपर लीक हुआ है या ये सिर्फ र्यूमर है? पेपर 100% लीक हुआ। मेरा 17 को सेकेंड शिफ्ट में पेपर था। उससे पहले 1 बजे आंसर की पेपर किया जाती तो उससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं कि लीक हुआ या नहीं हुआ। क्या लगता है, जो मेहनत आप लोगों ने करी थी? मेहनत मेरी बर्बाद हुई। मेरे सर 11-11 घंटे दिन में क्लास ले रहे हैं, नाइट में 1 बजे तक क्लास ले रहे हैं, और हम लोग भी पढ़ रहे हैं, घर में पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है, तो मेहनत तो बर्बाद हो ही गई। तो देखिए, जो युवा हैं ये अपनी मेहनत को बर्बाद होने की बात कर रहे हैं। और भी लोग हैं और भी छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनुष्का। तो ये बताइए कि जो पेपर था ये बता रहे हैं कि लीक हो गया था, तो क्या लगता है? हाँ, ये हुआ, 100% हुआ है। कुछ लोग हैं, जैसे फ्रेंड्स लोग हैं, वो गए हैं तो उनके आगे सीट में जो लोग हैं उनको पेपर बिना सील का दिया गया। अगर उन्होंने आवाज़ उठाई है तो नेताओं ने सबने मतलब बोला है, जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने कि आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद बोल दिया कि पेपर करवा लेने दो। उनको शांति से बिठा दिया गया। बाद में जब पेपर हो जाता है तो उनका ये जवाब है कि अब पेपर हो गया, अब क्या करना है।
ये बात भी बोली गई है कई स्कूलों में, मैं सुना है, मेरे फ्रेंड्स लोग बता रहे हैं। इस पेपर के लिए कितनी तैयारियां आप लोगों ने करी थी? बहुत की हैं, हम लोग रात रात भर जग के भैया लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, रात में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से सुबह आते थे 10 बजे 8 बजे आ जाते थे, शाम को 5 बजे जाते थे, उसके बाद शाम को फिर हम लोग नाइट क्लास करते थे। काफ़ी करी है मेहनत हम लोगों ने। देखिए तमाम मेहनत करी है, लेकिन मेहनत पे पानी फिरता हुआ इन युवाओं को नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, ये बताइए जो पेपर हुआ है पुलिस परीक्षा का, इसमें कितना लग रहा है कि वाकई में क्या पेपर लीक हुआ है या ये सिर्फ र्यूमर है? पेपर तो लीक हुआ है, और पेपर तो लीक ही हुआ है। हम लोगों ने जैसे मेहनत की है उस हिसाब से पेपर लीक हुआ है। अब हम लोगों का कहीं चांस ही नहीं आया, जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत की है। पेपर तो जिन लोगों ने मेहनत ही नहीं की उन्हीं लोगों का हो क्या जाएगा। लगता है पुलिस की वर्दी पहनने का जो सपना था वो अब कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? अब तो सपना तो हम लोग सपना ही बना के रख सकते हैं। तो देखिए जो पुलिस भर्ती का जो सपना इन्होंने देखा था वो इनके कहने के हिसाब से अब सपना ही नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मुस्कान वर्मा। मुस्कान, ये बताइए कि इस परीक्षा में कितनी पारदर्शिता रही है? सर मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कोई भी पारदर्शिता नहीं रही है, क्योंकि सारे पेपर लीक हो गए हैं भैया। 17 का सुबह का भी हुआ, 17 का शाम मीटिंग का भी हुआ, 18 का सेकंड मीटिंग का भी हुआ। क्या हम लोग पागल है क्या जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आए बस लेके चले गए? जिनके पास पैसा है वो 10 लाख रुपए दे रहे हैं, वर्दी लेके जा रहे हैं। ये कोई वो थोड़ी ना है। हम लोग कितनी दूर से आते हैं, सुबह से निकलते हैं, शाम तक यहाँ पे पहुँचते हैं, आके फिर घर जाओ, फिर मतलब अपना डेली का रूटीन वही है। सर लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पागल थोड़ी ना युवा। कितने समय से इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हैं? मैं तो सर 1-1.5 साल से कर रही हूँ, लेकिन 5 साल से तो वेट, मेरे से बड़े भी लोग तो 5 साल से वेट कर रहे हैं ना भर्ती का। आँख में आपके आंसू आ गए हैं। क्या लगता है कि इस जो परीक्षा लीक होने की जो बात सामने आ रही है इस पे कोई जांच होगी? हाँ, पूरी तरीके से भर्ती को रद्द कर देना चाहिए और दोबारा से ये भर्ती करानी चाहिए। तो देखिए ये जो युवा हैं जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा दी थी, उनका साफ तौर से कहना है कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ शिक्षक भी हैं जिन्होंने इन युवाओं को इस परीक्षा के लिए तैयार किया था। क्या नाम है जरा आपका? जी, पंकज नाम हमारा है और हम ही संचालक हैं। ये बताइए जो परीक्षा हुई है इसमें पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो एक चीज़ तो है, लगातार हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आउट है कि नहीं आउट है। अब इस भी शायद ये प्रश्न को यहाँ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आउट की जो परिभाषा होती है, ये पेपर पहले हो तो पहले ही था, तो यहाँ से ये तो कन्फर्मेशन हो चुकी कि आउट है। बस कष्ट इस चीज़ का हो रहा है कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, एक हम लोग जो परिकल्पना कर रहे हैं कि राम राज होगा, राम राज होगा, तो ये राम राज कैसा है? राम राज में क्या होता था? राम के कुछ आदर्श आप देखिए कि राम भगवान जनता के लिए तुरंत आगे आते थे। हमारे राजा आगे आ रहे हैं कहीं पर, मतलब कि यहाँ पर वोट लेना जब होता है तो यही बच्चे जितने हैं ना, इस सुबह शाम तक नेता विधायक सब आ जाते हैं और आने के बाद यहाँ पर कहते हैं चलो बेटा, ये आंखें बंद करके चले जाते हैं एक विश्वास के कारण कि आप हमारी सहायता करेंगे। यहाँ कोई आ रहा है क्या? यहाँ पर यहाँ तो एक भ्रमण भी नहीं हो रहा कि कुछ देख लिया जाए। ठीक है, अभी आपने देखिए कि बीच में के साथ एक लेटर भी जारी हुआ था, ठीक है, और उसके बाद वो लेटर दूसरा जारी कर दिया गया। कोई वास्तविकता से हट के क्या क्या आप करना चाह रहे हैं? क्या कोई एक सिंगल पेपर बता दीजिए जो हम लोग को अंदर से बताते कि बहुत अच्छा पेपर आपने करा दिया है। टेट का आउट 2016 से लगा था, ये परंपरा बन चुकी है। परंपरा का मतलब कि हम लोग को ये लगता कि यार पेपर होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है सरकार परीक्षा कराने में सफल है या फिर नहीं? देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल भी सफल नहीं है इस बात को, क्योंकि ये पहला चांस नहीं है। कारण क्या है कि केवल आप देखिए कि इस समय जितने भी नेता केवल इस बात पे लगे हुए हैं कि हमको टिकट मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए। किसी को ये मतलब नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ से हकीकत बता रहे नवीन भैया जैसे लोगों को कि कल रैली निकाली जा रही है, और मैं यहाँ पर जितने भी कोचिंग संस्थान हूँ, यहाँ पर कोई अपना नहीं, यहाँ पर बच्चों का अगर भविष्य है तो गुरुओं को आगे आना पड़ेगा और बच्चों को भी साथ में लगना पड़ेगा। यहाँ पढ़ाई बात क्यों होगी? पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई बात क्यों होगी? लेकिन जब पढ़ के हमको जिसका रिजल्ट चाहिए जब वही नहीं मिल रहा तो पढ़ने से क्या मतलब? बताइए, ये बच्चे कहाँ से पैसा लाएंगे? बताइए, किसके पास पैसा यहाँ रखा हुआ है? बताइए, ये 3-3 लाख 10-10 लाख रुपए का पेपर बिक रहा है, आप कर क्या रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? कौन सा पेपर कंटेंट करा रहे हैं? 2 दिन में आपने 60 लाख रुपए बच्चे को रोड में उतार दिया। क्या तैयारी थी आपकी? तैयारी थी नहीं। उस ऐसे स्कूलों में पे आपने पेपर भेज दिए, सेंटर भेज दिए जो जिंदगी में छोटे छोटे बच्चों वाले स्कूल में आपने भेज दिए। पहले ही एकदम 100% तय था कि आउट तो होना ही है, आपको मैं पहले ही कन्फर्म था। तैयारी बता देती कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आप देखिएगा जब यही आपका चुनाव का समय होता है, बड़े बड़े आप कॉलेज लेते हैं,
वहाँ पर चुनाव होते हैं। लेकिन जब हम लोग के कॉलेज की बात आती है तो ऐसे जो कॉलेज में भेज देते हैं, पैसा तो आप उतना ही ले रहे हैं। पैसा आप देखिए, काउंट करिए, कैलकुलेटर में संख्या कम पड़ जाएगी। हकीकत बात ये है। तो क्या लगता है ये परीक्षा इसको मान्य रखा जाएगा या फिर इसे रद्द करने की बात है? रद्द ही करना पड़ेगा, लेकिन रद्द करने के साथ साथ एक चीज़ और भी है। यहाँ पर हम फिर कह रहे हैं कि जितना लेट करेंगे उतना इनको कष्ट होगा। मैं यहाँ बच्चों से जितना लेट करें उतना उनको कष्ट होगा। संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, बात सही है, लेकिन आप देखिएगा कि रद्द करिए, इसके बाद आगे भी प्रयास करिए कि दोबारा ये गलती कभी ना होने पाए। तो देखिए ये छात्रों से लेकर युवाओं से लेकर यहाँ पर शिक्षक भी मौजूद हैं जिनके अंदर काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा में पूरी तरीके से इन्हें धांधली नजर आ रही है। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी लाइव।